हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे किस क्वेश्चन को आज हम विदाउट फार्मूला किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैथ्स में इतने फार्मूले के हर फार्मूला याद नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको विदाउट फार्मूला किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो वो हम आपको सिखाने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, एक वस्तु 750 में खरीदी गई तथा 825 रुपये में बेच दी गई तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे के लिए क्या करना होगा आपको, क्वेश्चन में क्या चीज़ दी गई है आपने उसको क्या है एक नोट करना है। सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ पर, खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य। कितना दिया गया दोस्तों, 750 रुपये क्रय मूल्य दिया गया है। अभी दोस्तों हमको यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, क्या, विक्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य भी दे दिया गया है, उसको भी लिखिए। कितना दिया, 825। विक्रय मूल्य दिया गया दोस्तों 825 रुपये। अभी बोला गया दोस्तों कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसको लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर सिंपली सामने क्या देखा है दोस्तों, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब उसको क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ है। अब कितने प्रतिशत हुआ है वो हमको कब निकाल सकते हैं, जब हमको लाभ पता हो। तो यहाँ पर क्या है, लाभ निकालिए, लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 75 रुपये। क्या 75 रुपये का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर उस व्यक्ति को लाभ हुआ है। अब वहाँ पर हमको ये बोला गया दोस्तों कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, हमने ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले सिंपल यहाँ पर एक बेस्ट ट्रिक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, माना x% लाभ हुआ। क्या लिखना है, माना x% लाभ हुआ। लिखिए माना x% लाभ प्राप्त हुआ। अब दोस्तों अपने ये x% जो लाभ प्राप्त हुआ है वो किसका हुआ है, क्रय मूल्य से हुआ है दोस्तों। मतलब क्रय मूल्य का x% जो है वो क्या है, 75% है। हमने वही ज्ञात करना था कि कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है। अगर रुपये में पूछा जाता दोस्तों तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया था कि 75 रुपये लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन हमको क्या बोला गया है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो हमने क्या बोला कि क्रय मूल्य का मतलब x का 75 रुपये जो है वो x% है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 7500। समझ आया दोस्तों, 75 का x% बराबर कितना है, 75 है। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए आगे। यहाँ देखिए 75 100 इक्वल टू 75। ये क्वेश्चन कैसे आ गई, क्योंकि प्रतिशत को क्या 100 से करेंगे और का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होता है। इसको आपने क्या करना है, इस चीज़ को कर देना है। इसके बाद क्या करिए दोस्तों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 75 इंटू 10 डिवाइड बाय 75। क्या हमने 75/10 का क्या पक्षांतर किया, तो जो अंश वाली संख्या थी वो हर में आ गई, जो हर में संख्या थी वो क्या अंश में चली गई। अब इसमें क्या 75 से आपने इसको कट कर देना है, 1 टाइम जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, 10%। प्रतिशत क्यों दोस्तों, क्योंकि हमने प्रतिशत ही ज्ञात करना था कि कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो उस व्यक्ति को हमने क्या माना था, x% लाभ प्राप्त हुआ। तो x की जो वैल्यू आ गई मतलब 10% वैल्यू आ गई। मतलब दोस्तों उस वस्तु को बेचने पर उस जो व्यापारी को क्या है 10% का लाभ प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये था विदाउट फॉर्मूला के द्वारा। अब हम आपको क्या फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करना सिखा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से आप विदाउट फॉर्मूला इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अन्य कोई भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अंक चेंज हो सकते हैं, बट प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का सेम ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले के द्वारा किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो हम आपको अब सिखाने वाले हैं। दोस्तों हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना दिया गया है, दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना था, 750 रुपये। यहाँ पर नोट कर दीजिए, आसान रहेगा सॉल्व करना।
बराबर था हमारा 7,500 रुपये, सॉरी 750 रुपये। ओके, और हमको लाभ कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहाँ पर हमको लाभ प्राप्त हुआ था 75 रुपये। ये वैल्यू हमने जो भी सॉल्व किया था क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला से, उसके हमने इसको ले लिया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, हमको लाभ पता होना चाहिए। लाभ हमारा निकाल लिया हमने, क्या है, क्रयमूल्य। क्रयमूल्य भी हमको दिया गया है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली लाभ प्रतिशत, यहाँ क्या लगाना, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है। लाभ इंटू 100 डिवाइड बाय क्रयमूल्य। ओके दोस्तों, अब इसको जब हम इसकी वैल्यू को आगे रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ कितना था दोस्तों, हमारा लाभ था हमारा 75, 100 डिवाइड बाय क्रयमूल्य है हमारा 750। इससे इसको कट कर दीजिए। इस 75 से क्या, ये 75 वन टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर आ जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत बराबर 10। इसलिए दोस्तों जो लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 10%, क्योंकि हमको लाभ ज्ञात करना था। तो क्या आ जाएगा वो 10%। दोस्तों इस प्रकार से आप क्या है, फॉर्मूले के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमने जब विदाउट फॉर्मूला सॉल्व किया तो हमने क्या, उसमें फॉर्मूले का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर क्या है, हमको क्या फॉर्मूले की याद आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही विधि बहुत ही आसान है, बट एक फ़र्क है, जो पहली मेथड में आप सिंपली अगर एक बार सॉल्व करना सीख गए तो विदाउट फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। और सेकेंड में क्या है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके।